मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि बब्बर शेर को हम लोग अंग्रेजी में क्यों गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। चंद दिन पहले हम लोग चिड़ियाघर गए। वैसे मुझे इस बात की भी समझ नहीं आती कि ज़ू को चिड़ियाघर क्यों कहा जाता है। वहाँ सिर्फ चिड़िया ही तो नहीं रहती, और भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। चलें छोड़ें इस बात को। आज का प्रोग्राम उन जानवरों के नामों पर है जिनको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं। पहले लर्न विद आयत को सब्सक्राइब कर लीजिए। चंद रोज पहले हम लोग चिड़ियाघर गए तो वहाँ एक आंटी अपने बच्चों को जोर जोर से आवाजें दे रही थी, इधर आओ, ये देखो कितना बड़ा लॉयन है। बच्चों ने भी बब्बर शेर की तरफ देखा और बोले, वाओ मम्मा कितना बड़ा लॉयन है। ये इस आंटी और उनके बच्चों का तो कसूर नहीं है। हमारे यहाँ तकरीबन स्कूलों में भी इसको लॉयन ही बोला जाता है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन लायन है, लॉयन नहीं। इसके स्पेलिंग से भी लायन ही बनता है। लॉयन के मानी कुछ और है, वो आप डिक्शनरी में देख लीजिए। BUFFALO। इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ओह मेरा भाई आ गया, चलें इससे पूछते हैं। माहर इधर आओ। BUFFALO को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बफेलो। आपको क्या लगता है, इसने सही कहा? इसने गलत कहा है। इसको हम बफलो कहेंगे, बफेलो नहीं कहेंगे। वैसे हर दूसरा आदमी तो इसको बफेलो कहता है, लेकिन आपने इसको बफलो कहना है। BEAR। इसको हम बोलेंगे बियर, भालू। लेकिन हम इसको बियर बोलते हैं, जो कि गलत है। भालू को बियर बोलेंगे तो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन अगर हम लोग बियर बोलेंगे तो वह ज़रूर बुरा मना जाएगा। अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं तो आपने मार्गला की पहाड़ियों में रहने वाले बंदरों को तो ज़रूर देखा होगा। वहाँ पर मैंने एक दफ़ा देखा कि कुछ बच्चे मुंह बना बना कर बोल रहे थे कि ओए देखो कितने ज़्यादा मंकीज़ हैं। तो मुझे हंसी आ गई, तो मैंने इनकी करेक्शन की कि ये मंकी है, मॉन्की नहीं है। तो वहाँ एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, उसने कहा तो फिर DONKEY को कैसे बोलेंगे? तो मैंने कहा डोंकी। इस पर वो कंफ्यूज हो गए। अगर स्पेलिंग में सिर्फ M और D का फर्क है तो हम डोंकी को डोंकी कहते हैं, तो मंकी को मॉन्की क्यों नहीं कहते? तो भाई ये अंग्रेजी ज़बान है, यहाँ इस तरह के रूल अप्लाई नहीं होते। मंकी नॉट मॉन्की, डोंकी नॉट डंकी। कछुए और खरगोश की कहानी तो आप सबने पढ़ी या सुनी है। मैंने इसमें एक सबक हासिल किया है, वो ये कि अगर आप बगैर रुके लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे या चलते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रुक जाएंगे तो आपका मंजिल तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। आपने भी इसमें ज़रूर कोई ना कोई सबक ज़रूर हासिल किया होगा। इस कहानी में दो किरदार हैं, एक है खरगोश यानी रैबिट और दूसरा है कछुआ यानी टॉर्टॉइस, जो कि गलत है। हमारे स्कूलों में भी हमारी टीचर इसको टॉर्टॉइस बोलती हैं। ये टॉर्टॉइस नहीं है, ये टॉर्टोइस है, टॉर्टोइस। अगर आप गांव में रहते हैं या कभी गांव गए होंगे तो आपने रात को सोते हुए ज़रूर गीदड़ों की आवाज़ें ज़रूर सुनी होंगी। गीदड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जैकल? नहीं, इट्स जैकल, नॉट जैकल। हाथी में और साथी को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ELEPHANT, एलिफेंट? तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एलिफेंट। थोड़ा प्यार से बोलेंगे, एलिफेंट। प्यारा जानवर है, प्यार से बोले एलिफेंट। फुट, टो और ना इकट्ठा बोलेंगे, एलिफेंट। मुझ समेत बहुत से बच्चे YouTube वीडियोस देखते हैं और इसमें ज़्यादातर कंटेंट इंडियन है, जिसकी वजह से हम उर्दू और अंग्रेज़ी बहुत से अल्फाज हिंदी की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। एक जानवर है KANGROO।
इसको उर्दू में भी कैंगरू ही बोलते हैं, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को इसको कंगारू बोलते सुना, क्योंकि हिंदी में इसको कंगारू बोलते हैं। तो भाई आपने कंगारू नहीं कैंगरू बोलना है। ये जानवर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मुझे इसको देखने का बहुत शौक है। कैंगरू, हाउ स्वीट। साथियों, मेरे जहन में तो सिर्फ इतने ही अल्फाज आए हैं। अगर आपको कुछ और अल्फाज का पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।